अरे ई कवन बीमारी धरा दिहले बारो, अलग हो के तुहरा से अब रहलो न जाता। हालांकि बीमारी अलगे रहने वाला है, कोरोना चल रहा है ना। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव, और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था और आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर मुझे बेसिक से पढ़ा दीजिए कि कमजोर से कमजोर छात्र सीख सके, तो आज हम एकदम बेसिक से पढ़ाने के लिए ही आए हैं। और ना जाने ये 100 क्लास बनेगा या 200 क्लास बनेगा, ये बनते जाएगा। एक बेसिक क्लास का अलग प्लेलिस्ट हम बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको आसानी से गणित समझ में आएगा अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो। ठीक है, ये आपका बेसिक है, बेसिक मैथ, और ये आपका क्लास 1, याद रखिए। इसका प्लेलिस्ट बना देते हैं, बेसिक मैथ क्लास 1। सबसे पहले बेसिक से ही पढ़ाएंगे हम, और ऐसा नहीं कि केवल बेसिक ही रहेगा, बेसिक बताते चलेंगे ताकि आसान हो जाए आगे, और बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे। बने रहिएगा। अगर कुछ भी नहीं आता है आपको ना मैथ में, सीख जाइएगा। इसी वीडियो से शुरुआत करिए, ठीक है। आइए, तो दोस्तों सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे आज क्या, ये तो क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा हम आपको कुछ समझा दें। आपको एक बात तो पता है सब लोग को कि 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार गिनती की सभी संख्या नहीं, चाहे वो जहां तक रहे n तक, ये सारी प्राकृत संख्याएं हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए कि ये 100 तक है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। 1 से शुरू हुआ तो ये प्राकृत संख्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक? 100 तक, ये सभी प्राकृत संख्या। और अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10 12 14 16, तो ये सम संख्या। लेकिन 1 3 5 7 9 11 13 17, तो ये सब क्या हो जाएंगे? क्रमागत विषम संख्या। दोस्तों ये क्रमागत प्राकृत संख्या है, तो इसके प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होगा। समान होगा। 1 से लेकर 100 तक में 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 3 में 1 का अंतर, 3 4 में 1 का अंतर, 4 5 में 1 का अंतर। मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए, अगर इसमें पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्या का योग क्या होगा, इसमें पूछ दिया जाए कि इसका योग क्या होगा, तो एक फॉर्मूला आता है, योग क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि अगर 1 से शुरू करके कहीं तक के संख्या का योग निकालना हो, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर मान लो n तक हो, तो इसका योग n इंटू n प्लस 1 बाई 2 करते हैं। n का मतलब होता है लास्ट वाला संख्या, ठीक है ना, लास्ट वाला नंबर। तो इसी फॉर्मूला पर हम रख देंगे तो काम चल जाएगा। देखिए, n लास्ट वाला आप लोगे 100, ब्रैकेट मतलब होता है दोस्तों गुना। अगर आप नहीं जानते इस बात को नोट कर लेंगे, ब्रैकेट मतलब क्या है, यहां गुना। n प्लस 1 माने पहले वाला से एक ज्यादा, 101 हो जाएगा, बट्टा कितना 2, 2 से इसको काट देंगे 50 बार। अब 50 और 101 का गुना कर लीजिए, ये 0 तो रहेगा ही, 5 से 101 में गुना करिए, ये 505 हो जाएगा। 101 में 5 से गुना तो 505, 50 आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आप चाहते तो इसको कुछ दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जिससे आप किसी का भी योग निकालोगे तो आएगा, वो लगातार सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, कुछ भी चलेगा, है ना। 1 से 100 तक है, तो पहली बात ये नंबर कितना हुआ, 1 से 100 तक में नंबर 100 हुआ। सिंपल है, 1 2 3 4 5 100 तक में 100। और इसी का एवरेज निकालना हो
कि 1 से 100 तक के सभी संख्या का औसत कितना होगा। औसत क्या कहलाता है, सबको जोड़ के और जितना है उतना से भाग दे दीजिए, औसत हो जाता है। जैसे 8 और 4 का औसत क्या होगा, ये दोनों को जोड़ के कितने संख्या को जोड़े, दो संख्या को 2 से भाग दे दीजिए, 8 4 12, 12 को 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना आएगा 6। 6 औसत हुआ किसका, 8 और 4 का। 8 4 का औसत कितना हुआ, 6 हुआ। अब सुनिए, इसमें औसत कोई भी ऐसा श्रेणी हो, इस बात को नोट में अब लिखना, नीचे नोट में लिखिए, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। कोई भी ऐसा श्रेणी, कोई भी ऐसा श्रेणी लिखिए, कोई भी ऐसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान हो, तो उस श्रेणी का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, यहां लिखेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। फर्स्ट आपका 1 है, लास्ट कितना है 100 बट्टा 2, ये 101 बट्टा 2। अब दोस्तों आप गुना किए थे क्या, एवरेज इंटू एन, यही होता है योग। और याद करिए ये एवरेज क्या आया, यही आया 101 बट्टा 2 गुना एन, एन का मतलब कितना यहाँ 50, सॉरी 100 है, 100, 2 से काटे 50 बार में, और यही तो आया था ना 101 और 50 का गुना 0, और ये हो जाएगा 505, 50 50, है ना। अब जरा ध्यान देना, एन निकालने के लिए अभी तो मैंने आपको बताया ना, इस तो डायरेक्ट वाला था, 100 गो था, 1 से 100 तक तो आपको पता चल गया कि 100 गो संख्या है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और सीख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप सीख रहे हैं बेसिक चीज, तो बेसिक चीज में हम आपको छोटी छोटी चीज जब तक नहीं बताएंगे तो बेसिक चीज नहीं हुआ। देखो योग निकालने के लिए ना दो चीज की जरूरत है, कोई भी श्रेणी का एवरेज इंटू एन जरूरी है, एवरेज और एन का गुना कर दोगे योग आ जाएगा, आपको बस इतना बात याद रखना है। और एवरेज तो फर्स्ट लास्ट को जोड़ देना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, ये हो गया फर्स्ट, लास्ट इधर लिख दिए हैं बट्टा 2, इंटू एन मतलब जितना संख्या होगा। एन निकालने का भी एक फॉर्मूला है दोस्तों, एन के लिए आप लास्ट में से फर्स्ट वाला घटाएंगे, बट्टा में डिफरेंस लिखेंगे, अब +1 करेंगे बस। अब बताइए लास्ट यानी 100 में से फर्स्ट घटाइए बट्टा डिफरेंस, प्रत्येक में डिफरेंस कितना कितना का, 1 1 का, यही डिफरेंस बट्टा में आई +1 फॉर्मूला वाला, 101 बट्टा 2 गुना 100 में से 1 गया 99, 99 को 1 से काटेंगे 99 बार में, और 1 जोड़ेंगे तो 100, 2 से काटेंगे 50 बार, तो ये हो जाएगा ना 50 50, ये बात हुई, समझे कि नहीं। अब देखिए ये चीजें सब पर लागू होगा, एन के लिए कितने संख्या है, अगर हम आपसे ये कह दें कि जरा बताओ 20 22, ठीक है 24, इसी तरह बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं 66 तक में कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, तो आपको क्या निकालना है, एन का मान निकालना है, कितना नंबर है। और एन निकालने के लिए आपको करना है लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डिफरेंस, दो का ना, डिफरेंस कितना का रहा है 2 का, अब फॉर्मूला वाला +1, क्या लिखना है फॉर्मूला याद रखना बस, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1। अरे बहुत फॉर्मूला नहीं याद करना है, बस ये एन के लिए एगो एवरेज के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। देखिए बहुत सारा सवाल आप बना लोगे। 66 में से 20 गया 46, तो 2 से भाग दिए और +1, 2 से भाग दिए 23, और 1 कितना 24, 24 को संख्या है बस। तो अब देखिए इतना बात अगर आप जान गए हैं तो कैसे आप सवाल को करोगे, ध्यान देना दोस्तों। प्राकृत संख्या के योग पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 60 तक का योग, तो एक तो फॉर्मूला वही, उससे भी बना सकते n इंटू एन +1/2 करके, इसके लिए सिंपल लगा देंगे 60, उससे 1 बढ़ा के 61
बट्टा 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे 30 बार में, और ये हो गया 0, और ये 3 छत्री 18, 3 छत्री 18, 1830 पहला सवाल का। दूसरा सवाल का जवाब 21, 22, 23, 24, 25, 75 तक है। क्यों ना हम इसके लिए योग एवरेज इंटू एन कर ले, एवरेज इंटू एन कर ले, ये सब पर लगेगा, सुन लो। तो एवरेज निकालेंगे, फर्स्ट लास्ट जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे 21 प्लस 75 बट्टा 2, एवरेज हुआ, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, और एन निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट, 75 में से फर्स्ट वाला घटा देंगे, डिफरेंस देख लेंगे, 21 22 में डिफरेंस कितना का 1 ने का 1 प्लस 1, सब में डिफरेंस 1 1 का आ रहा है। 21 75, 5 1 6 7 2 9, 5 1 6 7 2 9, 96 बट्टा 2, 75 में से 1 चला जाएगा 54, 1 से भाग देंगे 54 और 1 55, अगर 2 से इसको काट देते हैं 48 दूना 96, 48 गुना 55 गुना कर दीजिए, 48 गुना 55 कितना हो जाएगा 8 25 40 और 4 25 20 और 4 24, ठीक है ना, 40 25 200, 8 25 40, फिर 240 यानी 0 4 4 2 6 2, यानी 2640 आपका आंसर हो जाएगा, गुना होगा, है चलो 2640। तीसरा सवाल आपका है कि 2 4 6 8 10 12 14 60 का योग क्या होगा, कुछ ना, फर्स्ट लास्ट यानी 2 60, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, और एन है तो 60 माइनस 2 बट्टा डिफरेंस, डिफरेंस कितना का 2 2 का 2 प्लस 1। अब देखो 60 2 62 को 2 से भाग दिया 31, 60 2 62, 62 को 2 से भाग दिया 31, 60 में से 2 गया 58, 58 को 2 से भाग दिए 29, 1 हो जाएगा कितना 30, ठीक है। अब चलो गुना 0 3 3 3 9, 930, क्लियर है। आइए सवाल है आपका, देखिए 101 से 305 तक कुल कितनी संख्या है, तो 101 से 305 तक तो माने लगातार जाना है, लगातार जाएंगे तो हमेशा डिफरेंस 1 का रहेगा, तो एन निकालने के लिए क्या आपको याद है, लास्ट माइनस फर्स्ट अब बट्टा क्या डिफरेंस अब प्लस 1, ये लगा देना है। लास्ट आपका 305 में से 101 घट जाएगा, तो सीधा आप लिख सकते हो 300 में से 100 गया 200 और 5 में से 1 चला गया 4, तो 204 बट्टा डिफरेंस लगातार 1 का रहेगा अब प्लस 1, यानी 205 संख्या है। क्या दिक्कत है, मैंने घटा दिया 305 में से 101 घटा दिया 204, डिफरेंस 1, 101 से 305 तक कुल इतनी संख्या है। आगे देखिए 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्या है, 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्या, 200 एवं 500 के बीच, इसमें क्या करोगे 200 एवं 500 के बीच है ना। अच्छा देखो इन दोनों के लिए एक और सटीक तरीका हम आपको बता दें, केवल इसका डिफरेंस निकालो, तक वाला सवाल है तब प्लस 1 करो, 101 और 305 ये लगातार संख्या पर लागू होगा, केवल प्राकृत संख्या पर, इस सम विषम वाला पर नहीं, ठीक। तक वाला है इसलिए हमने क्या किया प्लस 1, अब बीच वाला रहेगा ना तो डिफरेंस माइनस 1, बीच वाला है तो डिफरेंस माइनस 1, तक वाला में डिफरेंस प्लस 1 और बीच वाला में डिफरेंस माइनस 1। 305 में से 101 घटाएं 202, 202 में 1 जोड़ देंगे 205 संख्या, यहाँ कितना 200 500 घटा लीजिए, 500 में से 200 चला जाएगा कितना आ जाएगा 300, माइनस 1, तो 299 संख्या होगा, 299 संख्या। देखिएगा कैसे 200 एवं 500 के बीच कहा है, तब पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर 200 और 500 के बीच 201 होगा, अब 500 के बीच का है ना तो 500 को छोड़िएगा ना भाई, 200 और 500 के बीच का है तो 499, 499। अब आपको n अगर निकालना है दोस्तों तो आपको फॉर्मूला भी याद है, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में डिफरेंस प्लस 1,
n के लिए लास्ट 499 माइनस फर्स्ट 201 बटा डिफरेंस कितना का 1 का प्लस 1। डिफरेंस 1 कैसे? डिफरेंस क्योंकि 200 से 500 के बीच का है तो लगातार हम जाएंगे तो डिफरेंस 1 ही ना होगा। 200, 201, 202, 203 ऐसे डिफरेंस 1 होगा। 499 में से 201 चला जाएगा, बताइए। 400 में से 200 गया 200, 99 में से 1 गया 98, 298 को 1 से भाग देंगे 298, 1 जुड़ेगा 298 में 1 जुड़ेगा 299 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आ जाओ। छठा, 300 एवं 700 के बीच कुल कितनी संख्या है? बीच है ना, तो हमने क्या कहा, इसका डिफरेंस निकालो -1 करो। 300 और 700 में डिफरेंस हुआ 400 का -1, मतलब 399 संख्या है। अगर बीच कहता है तो -1 करना, तक कहता है तो +1 करना। ठीक, चलो अगला सवाल आ जाओ। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 90 तक की संख्याओं का योग अब बना देंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 से। 28, 80 इससे भी बना लेंगे, एवरेज इंटू n योग कर देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर लेंगे, हो जाएगा। कहीं से रहे, जैसे इसको फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 ये एवरेज हो गया, और फिर यही उल्टा लिखेंगे 80 माइनस 28 बटा में डिफरेंस लिखेंगे तो डिफरेंस आएगा कितना का 2 2 का, बटा में डिफरेंस अब +1। आप इसका आंसर निकालेंगे। बाकी ये दोनों सवाल आप खुद से बनाइएगा, सेम टाइप है। हम आगे बढ़ते हैं, ये भी आप ऐसे ही बना देंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 69 तक का योग, तो वही काम करना है। योग बराबर एवरेज इंटू एन, योग बराबर एवरेज इंटू एन, इस सब पर लगेगा। प्राकृत संख्या पर भी सम संख्या लगातार रहे, विषम संख्या लगातार रहे या न रहे, मान लीजिए कहीं से शुरू हो जाए, जैसे ये 23 से शुरू हो गया तब भी, ये 1 से शुरू हुआ तब भी, दोनों पर एक ही फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, 2 तो बट्टा में ये एवरेज हुआ, ये क्या निकला एवरेज। एवरेज में हमेशा 2 को जोड़ेंगे तो 2 से भाग लगता है, 3 जोड़ेंगे तो 3 से भाग इंटू, लेकिन इनमें 3 मत जोड़िएगा। अब सुनो, अब लास्ट माइनस फर्स्ट 69 माइनस 1 बट्टा डिफरेंस, डिफरेंस कितना कितना का आएगा इसमें, डिफरेंस 1 3 में 2 का डिफरेंस 2 +1, फार्मूला वाला +1। 69 1 70 को 2 से भाग 35 गुना 69 में से 1 चला जाएगा 68, 68 को 2 से भाग 34, 34 1 35, 1125 होता है क्या गुना करके, 35 35 1125। अगला सवाल उसी तरह इसको भी बना देंगे, आप फर्स्ट प्लस लास्ट ले लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, ये तो एवरेज हो गया, फिर लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस कर देंगे, 23 25 में 2 का +1। ठीक है, बस आप इसको हल करिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, ये 2 सवाल भी बहुत जरूरी है दोस्तों। 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा? 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा? तो देखो 10 गुणज 3 है, 3 का अगला गुणज 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, है ना। तो 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब क्या, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 3 दहाई 30। ये 3 के प्रथम 10 गुणज हुए, ये 3 के प्रथम 10 गुणज हुए। लेकिन क्या अगर आपसे कह देगा 3 के प्रथम 20 गुणज का औसत योग निकालिए, तो क्या आप ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। आप ऐसे लिखेंगे तो आप समय बर्बाद करेंगे। 3 के प्रथम 10 गुणज, देखिए पहला हुआ 3 और 10 गुणज का है तो इसमें 10 से गुना कर दीजिए, लास्ट वाला आ जाएगा 3 दहाई 30, लास्ट वाला आ गया ना। तो फर्स्ट या लास्ट से तक काम चल जाता है। सुनिए इस सवाल के लिए 11 नंबर के लिए फर्स्ट संख्या आ जाएगा 3, लास्ट संख्या आ जाएगा दोस्तों 3 दहाई 30, 10 गुणज है तो 10 से गुना किए 30,
और डिफरेंस आ जाएगा 3 3 का, क्योंकि 3 के गुणज में डिफरेंस 3 3 का होगा। 3 फिर 6 9 12 सब में डिफरेंस कितना का रहा है? 3 और 6 में 3 का, 6 और 9 में 3 का, है ना। अब योग निकालने के लिए तो हमें पता है, योग निकालने के लिए एवरेज इंटू एन, तो एवरेज है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। 30 3 33 को 2 से भाग दिया, 33 को 2 से भाग दिया, ना कटा। 30 में से 3 घटाए 27, 27 को 3 से भाग 9 और 1 10, 2 से काट दिया 5, 30 बचे 150 5 15 165। क्लियर। चलो अगला सवाल 12। 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा? 6 के प्रथम 18 गुणज आप लोग बताइए। ये फर्स्ट वाला आप 6 लीजिएगा और लास्ट क्या होगा? 18 गुणज का है तो इसमें 18 से गुना करिए, आ जाएगा। इसमें 18 से गुना, 18 छक्के 108 और डिफरेंस कितना? 6 के गुणज में कहा है तो 6 6, क्योंकि 6 के गुणज में 6 होगा फिर 12 होगा 18 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से ऐसे सवाल अब बना लेंगे। दोस्तों ये पहला क्लास था आपका और ये लगातार एक प्लेलिस्ट हम बना देते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करिएगा और हम देखेंगे कि आपका रुझान क्या है, उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग का रुझान सही रहेगा, इस वीडियो को देखने के लिए आप पसंद करेंगे तो हम बेसिक वीडियो जरूर बनाया करेंगे। ठीक है। और एक एग्जाम का जो चलता है वो तो चलते ही रहे। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।